क्लास 9 ICSE स्टोरी 5 द बॉय हु ब्रोक द बैंक। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको जो मैं हमेशा कहूँगा कि ये जो बॉक्स है इसको हमेशा पढ़िए, क्योंकि इसमें इसको पढ़कर आपको ऑथर के बारे में थोड़ी पता चल जाता है भी ऑथर कहाँ है। सो रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर हु हैज़ ऑथर्ड more than 500 short stories, essay and novel, including 64 books for children। इस पैराग्राफ से हमें एक चीज़ सिग्निफिकेंस हो जाती है कि पहले जो ट्रेजर ट्रोव थी, अब जो ट्रेजर चेस्ट हुई है इसमें काफ़ी सारे जो है इंडियन ऑथर्स को डाला गया है, जैसे सत्यजीत राय, रस्किन बॉन्ड, इन सबको। तो चलो अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। सबसे पहले हमें इसके थीम समझना होगा। सो ये जो स्टोरी है ये एक बॉय के बारे में, जिसकी वजह से बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एक बैंक को। और इसके अंदर जो थीम है वो है मिसकम्युनिकेशन, थीम ऑफ मिसकम्युनिकेशन, और इससे हमें रूमर की पावर का पता चलता है। तो ये जो एक स्टोरी है एक एलिगोरिकल स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नथु grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank owned by Seth Govindram। नथु एक स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला है। एक पीपल नगर बैंक है, पीपल नगर के अंदर, वहाँ पे पीपल नगर बैंक में जिसका मालिक जो है सेठ गोविंद राम है। He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the step। उसके पास एक छोटा सा झाड़ू है जिसने उसे hurriedly और carelessly, ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, इन्हें आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि उसने hurriedly और केयरलेसली जो है डस्ट है उसको साफ की, और वो एक क्लाउड के फॉर्म में उसके सिर पर गई और वापस नीचे बैठ गई। As Nathu was banging his pan against the dustbin, सीताराम the washerman's son passed by। वो अपना जैसे ही वो जो पैन है जिसमें जो मिट्टी कलेक्ट करने वाला है वो डस्टबिन पर ऐसे ऐसे मार रहा था, तभी जो सीताराम जो वॉशरमैन धोबी का बेटा है वो उसके साइड से निकला। सीताराम ऑन हिज डिलीवरी करने जा रहा था। He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head। उसके पास एक ताजे ही प्रेस किए हुए कपड़े थे उसके सिर पर जो थे। Don't raise such a dust, he called out Nathu। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees per month। तो वो बोलता है इतनी मिट्टी मत उड़ाओ। और वो बोलता है कि तुम अभी भी गुस्से में हो क्या कि उन्होंने मना कर दिया है तुम्हें 2 रुपये ज़्यादा देने से। I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy। तभी वो कंप्लेन करता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। I haven't even received my regular pay and this is the 20th of the month। Who would think a bank would not hold up a poor man's salary। तो वो कहता है कि मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहता। बोलता है अभी तो मुझे अपनी इस पिछले महीने की भी वो नहीं मिली है, इस महीने की सैलरी रेगुलर, और आज 20 तारीख हो गई है, ठीक है। वो बोलता है कि क्या एक बैंक एक गरीब आदमी की सैलरी भी रखेगा। तो वो बोलता है as soon as I get my money I am get off, not another week I work in this place। तो तभी वो बोलता है जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तो वो नौकरी छोड़ देगा और वो एक हफ्ता भी काम नहीं करेगा। And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence। तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए और अपनी बात को एम्फोसाइज करने के लिए वो जो पैन है उसको जोर जोर से पटक रहा था, डस्टबिन के ऊपर मार रहा था। I wish you luck, said सीताराम। सीताराम उसको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। I'll keep a look out for any jobs that might suit you। And he plodded barefoot along the road, a big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders। उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद at the 4th home he visited, ये नोट करने वाली चीज़ है, 4th home नोट कर लीजिए, MCQ में भी आ सकता है। सीताराम heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper, कि उसको एक झाड़ू मारने वाले की ज़रूरत थी। Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work। He can start from the next month। He is with the bank just now
बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वांट्स टू लीव। तो वो कहता है कि मैं एक ऐसे झाड़ू मारने वाले को जानता हूँ जो काम के लिए काम करना चाहता है। वो अगले महीने से काम पर आ सकता है, लेकिन वो अभी बैंक में काम कर रहा है बिकॉज उसे अपना बैंक पैसे नहीं मिले हैं और वो नौकरी छोड़ना चाहता है। इज दैट सो, सेड मिस श्रीवास्तव। तो वो जो फोर्थ लेडी थी, फोर्थ होम वाली लेडी थी, उसका नाम मिस श्रीवास्तव था। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। तो वो कहती है कल आए और मुझे देख जाए, हमारे घर को देख जाए। तो अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि सीताराम ने कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं किया, कोई भी भेद नहीं खोला है। एंड सीताराम वॉज ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट अवे। सीताराम बहुत खुश था भी, उसने अपने दोस्त की मदद की और वो चला जाता है। Miss Srivastava had to do some shopping. She gave some instructions to the ayah about looking the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the clothes show. तो कपड़े खरीदने के लिए बाहर चली जाती है। A large shaded tamarind tree, इमली का पेड़, grew at one end of the bazaar, बाजार के कोने पे। And it was here that Miss Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. मिसिस जो उसकी फ्रेंड थी मिसिस श्रीवास्तव की, वो मिसिस भूषण थी और वो एक टैमरिन ट्री, इमली के पेड़ के नीचे गर्मी से छुप कर बैठी थी, शेल्टर की तरह। मिसिस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ। एक बड़े से रुमाल के साथ वो अपने आप को पंखा झल रही थी। She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. वो कंप्लेंट करती है कि ये जो गर्मी है, ये पीपल नगर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गर्म है दिन है आज का। She then showed Miss Srivastava a sample of clothes she had gone to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. ये 3 चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, shade, texture and design। तो तभी मिसेस श्रीवास्तवा को एक सैंपल दिखाती है कपड़े का जो वो खरीदना चाहती है और 5 मिनट तक उसकी शेड, टेक्सचर और डिज़ाइन, ये 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और जब वो इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं तो मिसेस श्रीवास्तव बोलती है, डू यू नो माई डियर दैट सेठ गोविंदराम बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. तो मिसेस श्रीवास्तव कहती है कि क्या तुम जानती हो कि जो सेठ गोविंदराम का बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पैसा नहीं दे सकता। आज की सुबह ही मैंने कंप्लेंट सुनी है उनके झाड़ू मारने वाले से, जिसको अपने पैसे नहीं मिले फॉर ओवर अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा के पैसे नहीं मिले। तो ये है एग्जैजरेशन। मतलब नंबर 1, एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो पहला र्यूमर है ओवर अ मंथ, जो कि मिसेस श्रीवास्तव ने मिसेस भूषण को बोला है। इस कहानी में लगभग शायद 4 से 5 बार ऐसा होता है, उसका बैंक पूरा टूट जाता है। आइए हम उसे ध्यान से नज़र देंगे। उसके बाद इसने बोला ओवर अ मंथ, 1 महीने से ज़्यादा की उसको सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उसे सिर्फ 1 महीने की ही नहीं मिली थी। शॉकिंग, दिमाग मिस्टर भूषण। उसने बोला ये तो बहुत ही आश्चर्य की, अचंभे की बात है। अगर वो अपने झाड़ू मारने वाले को पैसे नहीं दे सकते हैं तो वो अभी काफ़ी बुरी हालत में होंगे। किसी बाकियों को भी कुछ खास पैसे नहीं मिल रहे होंगे। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड इधर। तभी वो मिसेस श्रीवास्तव को उसी टैमरिन ट्री के नीचे छोड़कर चली जाती है और अपने उसके हस्बैंड का नाम था, अभी उसका हस्बैंड का नाम तो मेंशन नहीं है, वो अपने हस्बैंड जो कमल किशोर है, जिसकी एक फोटोग्राफिक शॉप थी, उसने ओनर के साथ बैठा बात नहीं कर रहा था। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण। वो बोलती है कि मैं तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे। तो मिस्टर भूषण जो है वो बोलते हैं कहीं नहीं। तो वो बोलते हैं हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी मंसो, कि कहीं 1 ही
दुकान में तुम जमकर बैठ गए थे तो मैं तुम्हें ढूंढ लेती, पर तुम इधर से उधर घूम रहे हो जैसे एक बी होती है, जैसे एक मधुमक्खी गार्डन में घूमती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसके साथ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। उसके बाद वो बोलती है डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज़ ट्राइंग इनफ, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू पीपल नगर। वो बोलती है ज़्यादा वो मत बोलो कि अभी हीट काफ़ी है और मुझे नहीं पता लग रहा कि पीपल नगर को हो क्या रहा है अभी। इवन द बैंक इज़ अबाउट टू गो बैंकरप्ट। ये तीसरी एग्जैजरेशन है जो पता चली है। पहली थी कि जो सेठ गोविंदराम है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे भी नहीं कर सकता। ये पहली थी जो मिसिस श्रीवास्तव ने मिसिस भूषण को बोली थी। इसको अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए। सेकंड थी फॉर ओवर अ मंथ, कि महीने ज़्यादा की लेंथ हुआ। और थर्ड है बैंक इज़ गोइंग टू गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब दिवाली के समय में बैंक का दिवाला निकलने वाला है। खैर मजाक से हट के व्हाट्स दैट, वो बोलता है अभी क्या है। कमल किशोर बोलता है सिटिंग अप सडनली, वो जल्दी खड़ा होता है। विच बैंक, तो वो बोलती है पीपल नगर बैंक। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने सुना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने छोड़ दिए हैं। तो वो बोलती है मुझे अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हारा भी वहाँ पे अकाउंट है मिस्टर किशोर। तो उसके बाद वो बोलता है नहीं, पर मेरे नेबर्स का है। और वो अपने बार्बर की शॉप में चला जाता है जो उसकी नेक्स्ट डोर थी। उस बार्बर का नाम था दीपचंद। तो वो बोलता है दीपचंद, तुम्हें पता है कि पीपल नगर का बैंक कोलैप्स होने वाला है, तुम अपने पैसे जल्दी से जल्दी निकलवा लो। दीपचंद जो है एक एल्डरली जेंटलमैन के बाल काट रहा था। ऐसा सुनते ही वो उसका कान भी काट देता है। कस्टमर जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। येट का मतलब है यहाँ पर साउंड बनाना, ठीक है। स्क्रीम विद पेन एंड डिस्ट्रेस, इसको भी आप नोट कर लीजिए। पेन एंड डिस्ट्रेस के साथ, पेन इसलिए क्योंकि उसका कान कट गया था, और डिस्ट्रेस इसलिए क्योंकि उसने जो अभी खबर सुनी उसकी वजह से। तभी वो जाता है, उसने सेठ गोविंदराम का नंबर डालता है, लेकिन वो नहीं उठाता। उसको पता चलता है कि सेठ जो है हॉलीडे कर रहा है कश्मीर में। तो आकर दीपचंद को फटाफट बोलता है द बर्ड हैज़ फ्लोन। यहाँ पे भी उसका कंपैरिजन कर रहा है, मेटाफर यूज़ किया गया है, उसको बर्ड की तरह बताया गया है। तो ये है फोर्थ एग्जैजरेशन। ये फोर्थ बार हुआ है ऐसा कि उन्होंने बोला है कि बर्ड हैज़ फ्लोन, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। उस वक्त तो ये जो खबर थी वो सारे बाज़ार में फैल गई थी, ऐसे एक जंगल में आग फैलती है, ठीक है। जो जनरल मर्चेंट्स हैं वहाँ से वो शॉप में गई, फिर शॉप के कस्टमर्स में फैल गई, और कस्टमर्स ने उन्हें वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड कर दिए। किन किन को? द बैटल सेलर, टेलर, फ्री वेंडर, द ज्वेलरी एंड द बैगर सिटिंग ऑन द पेमेंट। ये बैगर वाला सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ओल्ड बैगर वाला सीन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बैगर था उसका नाम था गणपत, उसकी एक लेग क्रूकड थी, मतलब वो एक टांग से नहीं चल पाता था, और वो काफ़ी टाइम से वहीं पेवमेंट पर इतने सालों से बैठा था पैसों के लिए। लेकिन जब भी उसे पता चला भी ये है, तब उसने सबको हैरान कर दिया। गणपत ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जो उसका पैर जिससे वो चल नहीं पाता था और उससे वो दौड़ रहा था, वो भी फुल स्पीड पे जहाँ पे बैंक की डायरेक्शन है। बाद में सबको पता चला कि उसके बैंक अकाउंट में 1000 की सेविंग है। तो इससे हमें पता चलता है एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। ये जो रस्किन बॉन्ड है, इन्होंने अपनी स्टोरी में एक ह्यूमर का एलिमेंट लाया है। मैन स्टूडेंट ग्रुप्स एट द स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशंस, कि जो आदमी हैं वो ग्रुप्स में स्ट्रीट के कॉर्नर्स पर ग्रुप में इकट्ठे हो गए सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, seldom or never had floods, earthquakes and the imminent crash of the people sent everyone talking speculating about कि ये जो पीपल नगर बैंक का क्रैश है उसने सभी को टॉकिंग पे लगा दिया और सब बैंक की तरफ दौड़ने लगे। Some boasted of their far-sightedness, congratulating themselves on having already talked। कई जो लोग थे, ये काफ़ी फ़नी चीज़ है कि कई जो लोग थे जिनका उसमें बैंक में अकाउंट नहीं था, वो फुकरियाँ मार रहे थे, बोस्टिंग कर रहे थे
फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम उन्हें तो पहले ही पता था, फार साइटेडनेस मतलब उन्हें पहले ही पता लग गया था कि बैंक बंद होने वाला है, और अपने आप में खुशी मना रहे थे कि उनका कोई अकाउंट नहीं था बैंक में, जबकि ये सब झूठ था। बैंक सही कंडीशन में था। और सीताराम ने भी कुछ मिसिस श्रीवास्तव को डिस्टॉर्ट नहीं किया था, पर मिसिस श्रीवास्तव की वजह से बैंक खतरे में आ गया। उसके बाद और on never have putting in others speculated on the reasons for crash, putting it all down to excessive the सेठ had तभी एक बोलता है कि जो सेठ है वो स्टेट छोड़कर भाग गया है। दूसरा बोलता है कि वो देश छोड़कर भाग गया है। तीसरा बोलता है कि वो पीपल नगर में ही कहीं छुपा हुआ है। और एक चौथा बोलता है कि वो जो इमली का पेड़ है, सेठ ने उससे अपने आप को फांसी दे दी है। और एक स्वीपर बॉय को सुबह सुबह वो कहीं पड़ा हुआ मिली थी, उसकी लाश। तो ये सब अपनी तरफ से बूस्टिंग कर रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट बना रहे हैं, मूर्खतों वाली बातें कर रहे हैं। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश एंड द हरास्ड मैनेजर वाज इन अ डायलेमा। जो नून था, आफ्टरनून तक जो छोटा सा बैंक था उसके अंदर जो भी कैश पड़ा था वो सारा का सारा चला गया था। और जो मैनेजर भी था काफ़ी ज़्यादा परेशानी में था। एमरजेंसी के लिए जो फंड्स थे, लेकिन लोग आई जा रहे थे पैसे निकलवाने के लिए, तो एमरजेंसी के लिए जो फंड्स थे वो उन्हें दूसरे बैंक से ले आने थे, पर वो काफ़ी कुछ 30 मील दूर था, 30 मील, और उन्हें काफ़ी टाइम लगता। और जो सेठ गोविंद राम से भी कोई कांटेक्ट करने का वे नहीं था, क्योंकि वो तो कश्मीर में नज़ारे ले रहा था। तभी वो मैनेजर उनको बोलता है कि आप कल आ जाइएगा, लेकिन जो है पीपल है वो नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं हमें हमारा पैसा दो वरना हम तोड़ देंगे। और वो बोलते हैं कि सेठ को भी बुलाओ, हमें पता है कि वो अंदर एक लॉकर के अंदर छुपा बैठा है। मिस्चीफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड एंड एग्रेवेटेड देयर। जिनका उस बैंक में एक पैसा भी नहीं था वो भी क्राउड के अंदर ज्वाइन हो गए टाइम पास के लिए। तो मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू पैलिकेट देम। कि जो मैनेजर है वो दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया उन्हें काम करने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. बैंक के पास तो काफ़ी पैसे हैं पर अभी कोई इमीडिएट वे नहीं है उसे कलेक्ट करने का। वो उनको सबको बोलता है कल आना और पैसे ले जाना। लेकिन जो क्राउड के कुछ लोग बोलते हैं वी वांट नाउ 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 नाउ। और तभी एक ईंट आती है एयर में से और एक शीशा तोड़ देती है पीपल नगर बैंक का। अगले सुबह नत्थू आता है वो सीढ़ियाँ साफ़ करने के लिए। तो ही सॉ द रिफ्यूज़ मतलब वेस्ट देखता है और ब्रोकन ग्लास देखता है और कुछ स्टोन देखता है पौड़ियों पर पड़े होते हैं। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर डिस्कस ही क्राइड हूलिगन्स सन्स ऑफ डोंकीज एज थॉट इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट इट सीम्स माय वर्क हैज। तो बोलता है कि ये बुरा नहीं था कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे लगता है मेरा काम और भी बढ़ गया है क्योंकि मुझे अभी इस शीशा भी साफ़ करना होगा। ही स्मोट द स्टेप्स, स्मोट मतलब हिट हार्ड, ही हिट हार्ड द स्टेप्स विद हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज। तभी वॉशरमैन का बॉय सीताराम आता है, बोलता है गुड मॉर्निंग नत्थू। वो बोलता है आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। कि बैंक है बिजनेस से बाहर जा रहा है। हाउ इज दैट सेड नथू। वो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, वेल यू हैड बेटर वेट हेयर अंटिल द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल बैंक्स। वो बोलता है कि तुम अभी रुक कर देखो, थोड़ी देर में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन की आधी जनसंख्या जो है पीपल नगर की वो भी यहाँ बैंक के आगे जाकर खड़ी हो जाएगी अपने पैसे मांगने के लिए। और तभी वो वेव करता है और वो बड़ी खुशी के साथ करता है क्योंकि जो सीताराम था उसका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था उस बैंक के अंदर। नथू वेंट बैक टू द स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। वो अपने आप में गुनगुना रहा होता है, आवाज़ कर रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है। एंड ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर। ही वाज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे। तो वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर जाकर बैठ जाता है और मैनेजर का इंतज़ार करने लग जाता है अपनी तनख्वाह लेने के लिए। Who would have thought the bank would collapse, he said to himself.
वो अपने आप को बोलता कि किसी ने सोचा था अभी ये बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन जब उसी की वजह से ये बैंक बंद हुआ होता है। एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपेंड। वो बोलता है मैं अभी आश्चर्य में हूँ कि कैसे हुआ होगा। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी ख़त्म कर हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी स्टोरी समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर दूँगा, आपको आंसर दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।